नमस्कार। आज अपना है 8.2 का 8वां प्रश्न और यह है एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करो। देखिए, हमारे पास पहले की वीडियो में एक प्रश्न आया था जिसमें आया था शब्द बट्टा। देखो, जहाँ बट्टा है वो छूट है और यहाँ देखिए बिक्री कर है, यानी टैक्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है ये। ठीक है, तो देखिए अपने को दिया गया है वो है टेलीविज़न का मूल्य और ये मूल्य अपने को दिया गया है 13,000 रुपये। ठीक है, और इस पे दिया गया है बिक्री कर की दर और ये दर दी गई है 12%। तो इसलिए बिक्री कर बराबर क्या होगा, जो मूल्य है उसका 12% लगेगा। ठीक है, तो बिक्री कर का 12% लग रहा है, ये यहाँ हो जाएगा गुणा और ये 12 आ गया और परसेंट के लिए नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो ये 2 जीरो से क्या आ गया, 2 जीरो गए। अब अपने को 130 को 12 से गुणा करना है। ये 130 और ये 12, 0 2 3 8 6 कम 2, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1560। इस प्रकार ये बिक्री करके आ गया 1560 रुपये। ठीक है, और अपने को पूछा है कि यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। इसलिए भुगतान की जाने वाली राशि की जाने वाली राशि, तो एक तो क्या होगा, टीवी का मूल्य आएगा और प्लस आएगा उस पर बिक्री कर, ये दो चीज़ें आएंगी। अब मूल्य उस पर कितना है, 13,000 प्लस ये क्या हो गया 1560 रुपये बिक्री कर। ठीक है, तो अब देखिए राशि कितनी चुकानी पड़ेगी, 0, यह आ गया 6 5 4 1। ठीक है, तो इस प्रकार उसे इस सौदे के अंदर, ठीक है, जो राशि चुकानी पड़ेगी वो राशि इसमें हो जाएगी 14,560 रुपये। कितनी होगी, 14,560 रुपये की राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ अपना 8वां प्रश्न। अपना अगला 9वां प्रश्न है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पैरों में पहनने वाले दौड़ने वाले जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। यानी हमें बट्टे की दर पता है 20%, यानी छूट क्या थी, वो 20% थी, लेकिन वो कितने पर थी ये हमें पता नहीं है। तो देखिए, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, यानी जब हमारे पास यहाँ राशि नहीं है अंकित मूल्य की, उस पर दी गई छूट है परसेंट में, तो हम अंकित मूल्य मान लेते हैं, वो कितने हैं, 100 रुपये। अब देखिए बट्टे की दर बराबर 20%। ठीक है, इसलिए बट्टा क्या होगा, बट्टा बराबर 100 का, ठीक है, 100 का 20%। तो देखिए ये 100 आ गया
ये 20 आ गया का के लिए, परसेंट के लिए 100 आ गया, 100 से 100 चला गया, कितने रुपये आ गए? 20 रुपये। यानी जब अंकित मूल्य हमने क्या माना? 100 रुपये, तो बट्टे के रूप में छूट क्या मिली? 20 रुपये। ठीक है, अतः स्केट्स का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारे पास जो अंकित मूल्य है उसमें से क्या घटा लेंगे? बट्टा। तो अब देखिए, हमने अंकित मूल्य माना 100 रुपया, ठीक है, बट्टा हमने घटा लिया 20 रुपया, इसलिए विक्रय मूल्य क्या आ गया? 100 रुपये। तो इस प्रकार स्केट्स का विक्रय मूल्य आया 80 रुपये। देखिए, जब अंकित मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य बराबर 80 रुपये। ठीक है, तो जब अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य अब कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। ठीक है, अब 1 रुपया यदि विक्रय मूल्य हो, 1 रुपया विक्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? बराबर 100/80। ठीक है, यानी जब अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या लगा? 80 रुपये। लेकिन जब हमने विक्रय मूल्य 1 रुपया दिया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य 80 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चूंकि विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य, यानी हमें दे रखा है कि वो चीज़ कितने में ली गई? 1600 में। तो अंकित मूल्य अब क्या होगा? 100/80 और ये आ जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ दोबारा देखो कि हमने मानना है कि अंकित मूल्य 100 है, हमें इसका पहले से पता नहीं है, 100 मान लिया हमने। बट्टे की दर में दी गई है 20%, और बट्टे का मतलब क्या है? छूट होता है, तो वो छूट है वो अंकित मूल्य पर दी जा रही है। ठीक है, तो 100 का 20% मिल गया, परसेंट के लिए हमने नीचे भी 100 लगाया, 100 से 100 गया यानी 20 रुपया। यदि कोई चीज़ पर 100 रुपये अंकित हैं और 20% बट्टा दिया गया है, इसका मतलब 20 रुपये की छूट की गई है। अब छूट करने से क्या हुआ? उस चीज़ का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 में से वो 20 घट जाएगा। इस प्रकार मूल्य क्या आ गया? 80 रुपये। तो जब अंकित मूल्य 100 है तब विक्रय मूल्य क्या आया? 80। अब मान लीजिए विक्रय मूल्य हमें पता है तो वो 1 रुपया हो तो 100/80, लेकिन विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तब अंकित मूल्य क्या आएगा? 100/80 गुणा 1600। 100 में जब 80 का भाग लगाएंगे तो 1 रुपये के बराबर आ जाएगा, और गुणा 1600 कर देंगे तो वो 1600 के बराबर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने 0 से 0 काट दिया। अब देखिए, 8 का पहाड़ा इसमें जा रहा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 0 का 0। अब हम 100 को जब 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, अतः ठीक है, इसलिए स्केट्स का ठीक है अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। ये उत्तर अपना आ गया। इस प्रकार अपना ये प्रश्न हो जाएगा, 9वां प्रश्न पूरा। ठीक है, धन्यवाद।